पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूँ। मुज़ाकरात तभी कामयाब और पायदार होंगे जब उनका आगाज़ मानीखेज़ एतमाद साज़ी इक़दामात से हो। पीटीआई के साबिक़ रहनुमाओं का ख़त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिबा। ख़त इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की तरफ से लिखा गया। नेशनल डायलॉग कमेटी ने कहा है कि कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत पीटीआई की सीनियर क़यादत को मुआफ़ी या परोल पर रिहा किया जाए ताकि डायलॉग के अमल में रहनुमाई और मौसर शिरकत हो सके। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। सियासी जमातों को आपस में जो है वो बैठना चाहिए और इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। कल जो उन्होंने कैबिनेट के अजलास में इज़हार ख्याल किया है, उससे पहले भी वो 4 मरतबा जो है वो मशरूत दावत दे चुके हैं। इमरान खान साहब की यही पॉलिसी है कि वो कतन मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखते, वो तसादम के ऊपर यकीन रखते हैं, वो फितना, फसाद, अनारकी और अफरा तफरी पे यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में ही नहीं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले तो बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म ने मुतादिद बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में दूसरी जानिब से शराइत रखी जाती हैं। मुज़ाकरात तो इस तरह नहीं होते। मुज़ाकरात जो है इश्यूज आप डिसाइड कर लें कि ये इश्यूज जो है ये डिस्कस होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जितनी दफ़ा कहा है मुज़ाकरात के बारे में, ये सिंसेरिटी रिफ्लेक्ट होती है। पीटीआई अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले, ऐसा मुज़ाकरात का इशू जो है उसका सिलसिला है, तो मेरे ख्याल बात आगे बढ़ सकती है। बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? बगैर ऑर्डर के आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। कहा सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि केस ट्रिब्यूनल को भिजवाए। जस्टिस आलिया ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या ट्रिब्यूनल्स की जानिब से जुबानी अहकाम जारी किए गए? तकरीबन 2.5 माह बाद आपने ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन किया, अभी तक आपके ट्रिब्यूनल्स ने काम नहीं शुरू किया। ना अमला है, ना ये पता है कि ट्रिब्यूनल कहाँ बैठेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मअतली का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर तनकीद। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि नया ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करता है। ज़ेर समात मुकदमात में रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को दायरे इख्तियार से बढ़कर इख्तियार देना नाकाबिल कबूल है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भोन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा जिन लोगों ने ये कानून ड्राफ्ट किया उन्होंने गलत मशवरा दिया। पंजाब बार काउंसिल की भी ऑर्डिनेंस की मअतली के इक़दाम की हिमायत। कहा वज़ीर आला पंजाब का अदालती हुक्म पर इख्तियार किया गया रवैया नाकाबिल बर्दाश्त, गैर आइनी और अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फ़ायदा होगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्तपनाही समझेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। अवाम की मुंतखब असम्बली ने अवाम को ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से निजात दिलाने के लिए यह कानून बनाया। इस कानून को रोकने से नुकसान मरियम नवाज का नहीं, बल्कि उन गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं और मजलूमों का होगा जिनकी दादरसी हो रही थी। गुज़श्ता माली साल में 2.7% मौशी नमू मुस्बत ज़रूर है, लेकिन मौशी नमू तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, हुकूमती कर्ज़ों पर मबनी तरक्की के मॉडल से हट कर बरामदात पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम मौशी मोड़ पर पहुँच चुका है। मौशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसीज़ के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं, जो मुनासिब पॉलिसी तसलसल के साथ 5 बरसों में दुगना हो सकती हैं। आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल है। रिलीजियस ट्रैवलिंग है, वो तो एक कैप्टिव मार्केट है ना हमारे पास। हज और उमरा जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, अब 14 मिलियन से ज्यादा हैं। हम बेस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे होगा। ऑलरेडी जो हमारी टीम है, आई थिंक उसमें बहुत सारे कैपेबल लोग हैं, उनका हम फुल यूटिलाइज करेंगे। और जहाज लाने के प्लान है, तो हमें और लोगों की जो है वो जरूरत होगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है एग्जिस्टिंग लोगों में से भी और एडिशनल भी इंशाल्लाह एकोमोडेट कर सकेंगे। एग्जिस्टिंग लोग जो है वो मौजूद हैं और उनको हम पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, वो अपने जोहर दिखा सकें। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि उन्होंने 130 अरब रुपए की बोली का अंदाजा लगाया था। 100% शेयर्स खरीदना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हबीब ने बताया कि बोली से पहले उन्होंने लकी ग्रुप को साथ मिलाने की बात की थी। अब भी कौमी एयरलाइन से मुतालिक लकी ग्रुप से मुशावरत करेंगे। PIA की अजमत को बहाल करना टास्क है। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने कई ममालिक की एयरलाइंस खड़ी की हैं। पहले से मौजूद लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। चाहते हैं कि मिलकर पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स करें। FBR ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स में से ज़्यादातर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। फहरिस्त में घरेलू खवातीन भी शामिल। FBR का कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेजात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराए, शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और रोज़ा हज़रत अब्बास इब्न अली पर हाज़री। दोनों मकामात पर फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सदर मुमलिकत ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार देते हुए कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा हैं। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खिताबी भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। अफगान तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। TTP और दाइश खुरासान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। UN की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के अवाइल में अफगानिस्तान की GDP में 6.5% कमी रिकॉर्ड हुई। अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। मुआशी तबाही के बायस 3 करोड़ से ज़ायद अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हैं। अफगानिस्तान कई बरस से आलमी बैंकारी निज़ाम से बाहर है। तैयारा गिरकर तबाह होने से लिबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद जाँ भाग। अल हद्दाद का तैयारा तुर्की के शहर अनकरा से रवाना होने के बाद अचानक लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में लीबिया की बरी अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिस के फोटोग्राफर भी मौजूद थे। 5 मुसाफिर मारे गए। तैयारा गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी।
कराची के इलाके मंगू पीर में ट्रक की टक्कर से बच्ची जान बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। वाकई का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। कराची में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची हसन अकबर नकवी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई। रेंजर्स और SIU पुलिस की कराची के इलाके गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्ज़मान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद। मुल्ज़मान का बैरून मुल्क मुकीम भत्ता माफिया की सरगना जमील छांगा के कहने पर फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डर्स और होटल मालिकान को भत्ते की पर्चियां देने, फायरिंग करने और खौफ हरास फैलाने में मुलविस होने का एतराफ़। सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और बेहतर राब्ताकारी तरजीहात हैं। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूलों की तामीर के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 9 कैडेट कॉलेज और सखर में खवातीन यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है। तवानाई के शोबे में सिंध सोलर एनर्जी मनसूबे के लिए 69.97 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी थम जाने के बाद सर्दी बढ़ गई। केल वादी नीलम में सबसे ज़्यादा सर्दी, दर्जा हरारत -14 तक गिर गया। ताओबट में दर्जा हरारत -13, 8 मकाम पर -8 रिकॉर्ड हुआ। बालाई इलाकों में बर्फबारी के सबब सड़कें बंद। धुंध के बाइस मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद। दीगर मोटरवेज पर ट्रैफिक रवा दवा। पंजाब के बेशतर अजला में धुंध और फजाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। सेंटा क्लॉज भी खुशियां बांटने को तैयार। कहीं बाइक पर रैली निकाली तो कहीं साइकिल और कहीं पैदल मार्च किया। कश्तियों की रौनक भी बढ़ाई। केप टाउन में कैंडल लाइट कॉन्सर्ट ने सबके दिल जीत लिए। बेल्जियम के 800 साल तारीखी गिरजाघर में खूबसूरत लाइट शो सज गया। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कराची में मसीही बिरादरी घरों और गिरजाघरों में तकरीबात की तैयारियों में मसरूफ। रंग बिरंगी रोशनियों, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्रीज और सितारों से सजे स्टॉल्स त्यौहार के रंग को दुबाला कर रहे हैं। लाहौर के लिबर्टी चौक में क्रिसमस के रंग, 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री आवाम की तवज्जो का मरकज। पेशावर में क्रिसमस की तकरीबात के लिए घरों को बरकी लाइट्स और क्रिसमस ट्रीज से सजाया जा रहा है। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग, बच्चा जाम भाग। फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम फारूक गिरफ्तार। असलहा बरामद। कोरंगी में कार्रवाई। मनशियात फरोश गिरोह की खातून मुल्ज़िमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान मनशियात कोयटा और पंचगोड़ से कराची स्मगल करते थे। मुल्तान में मुबैना पुलिस मुकाबले में 7 साल बच्चे के साथ ज्यादती का मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 15 रोज कबल मुल्जिम शाहजमान ने 7 साल बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा तो मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सरगोदा में ग्रीन हाउस झाल चकिया के करीब मुसाफिर वैन दरख्त से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाब शाह में वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार वैन कराची से ठरी मीरवाह जा रही थी। गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 5 दिसंबर को सियालकोट रोड पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल किया था। दावा किया कि मकतूल को उसकी बीवी के कहने पर मौत के घाट उतारा। मकतूल की बीवी और एक शख्स गिरफ्तार। ईरान के मामले पर तसादुम से गुरेज, सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती काउंसिल इजलास से पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून का खिताब। कहा, किसी मुतबादिल इंतजाम के तय पा जाने तक JCPOA के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। सूरत हाल पहले ही UN मंशूर की खिलाफ वर्जियों, ताकत के एकतरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी है। मामले पर हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है।
सलामती काउंसिल में ईरान और अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की शराइत पर एक दूसरे पर लफ्जी हमले। ट्रंप के मशरक़ वुस्ता के लिए नायब मंदूब मॉर्गन ऑर्टिगस ने कहा कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार हैं। शर्त यह है कि ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ईरान ने वाशिंगटन की शराइत को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान किसी भी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। इस्राएली वज़ीर दिफा का गजा कभी ना छोड़ने का ऐलान। कहा गजा में अपने शहरियों के दिफा के लिए हैं, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। मुनासिब वक्त पर शिमाली गजा में भी शहरी फौजी यूनिट बनाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा अमन मुआहदे के तहत इस्राएली फौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शादाब खान की पाकिस्तान T20 स्क्वाड में वापसी यकीनी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नाम पर भी गौर। नौजवान ऑलराउंडर मौत सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की भी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। दौरा श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंका में होगी। टेनिस की आलमी नंबर 1 और 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली आरियाना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलिया के मारूफ टेनिस स्टार निक क्राउस के खिलाफ मैच खेलने का चैलेंज कबूल कर लिया। मर्द और खातून के दरमियान ये नुमाइशी मुकाबला इतवार को दुबई में होगा। टेनिस के आलमी शोहरत याफ्ता प्लेयर अमेरिका के वेंस विलियम्स और इटली के अदाकार आंद्रिया प्रीटी शादी के बंधन में बंध गए। शादी के सिलसिले में तकरीबा 6 रोज तक फ्लोरिडा के पाम बीच पर जारी रहीं। वेंस की बहन साबिक आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने कीमती कश्ती तोहफे में दी। खानदान के करीबी अफराद को कश्ती में ही इशाया दिया गया। सेरेना विलियम्स ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन के लिए मोहब्बत, फख्र और दुआओं से भरपूर पैगाम भी शेयर किया। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल भी परफॉर्म करेंगे। रेडियो, स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार निसार कादरी मद्दाहों को याद। निसार कादरी को दुनिया से रुखसत हुए 2 साल गुजर गए। और अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन मोइन अख्तर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। चाहने वालों ने यौम पैदाइश पर मोइन अख्तर को बहुत याद किया।